आज मैं आप लोग को गोल दर्पण से संबंधित परिभाषाएं बताने वाला हूं। आज क्या बताने वाला हूं आप लोग को, तो गोल दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो ध्यान दीजिएगा, ये अवतल दर्पण है और ये वाला उत्तल दर्पण है। यही दो गोल दर्पण होता है। इससे संबंधित परिभाषाएं आप लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो बिंदु रहेगा बीच में, इस दर्पण के जो बीच में बिंदु रहेगा उसे क्या कहेंगे आप लोग? ध्रुव कहेंगे। दर्पण के जो बीच में बिंदु रहेगा उसे क्या कहेंगे? ध्रुव। याद रखिएगा, दर्पण के जो बीच में बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव से एक सीधे लाइन जाता है। ध्रुव से क्या जाता है? एक सीधे लाइन, जिसे क्या कहते हैं? तो मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव से एक सीधे लाइन जाएगा, उसे क्या कहेंगे आप लोग? मुख्य अक्ष कहेंगे। पहला, ध्रुव इस दर्पण के बीच में जो बिंदु रहेगा उसे क्या कहेंगे? ध्रुव। किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल पी से। ध्रुव से एक सीधे लाइन जाता है, इसकी दूरी अनंत हो सकती है, उसे क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। वैसे ही उत्तल दर्पण में भी यहाँ पर जो बिंदु रहेगा उसे क्या कहेंगे? ध्रुव पी, कैपिटल पी, ध्रुव। ठीक है। और यहाँ से एक सीधे लाइन जाएगा, इस लाइन का क्या नाम हो जाएगा? मुख्य अक्ष हो जाएगा। इस लाइन का क्या नाम हो जाएगा? मुख्य अक्ष। यहाँ पर देखिए, ये गोले का भाग होता है। ये गोले का क्या होता है? भाग होता है। और ये भी गोले का भाग होता है। तो गोले का केंद्र होता है कि नहीं केंद्र होता है? तो इस गोले का जो केंद्र होता है, इसका उसी केंद्र को इसका क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल सी से। तो वैसे ये भी गोले का भाग है, तो इसका भी केंद्र होगा, तो इसके केंद्र को कौन सा केंद्र कहेंगे? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करेंगे? सी से, कैपिटल सी से। वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल सी से। और समझिएगा बात, देखिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आर कहते हैं, जिसका नाम क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होता है, जिसका नाम होता है वक्रता त्रिज्या। और समझ में एक बार समझिएगा, क्या क्या बता दिए। पहला नंबर, गोल दर्पण से संबंधित परिभाषाएं बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? गोल दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। देखिए क्या बताए हैं। ये दर्पण है, ये क्या है? दर्पण। ये भी क्या है? दर्पण। ये भी दर्पण, ये भी दर्पण। दर्पण के जो बीच में बिंदु रहेगा, दर्पण के जो बीच में बिंदु रहेगा उसे क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? पी से। दर्पण से एक सीधे लाइन जाता है। दर्पण से क्या जाता है? एक सीधे लाइन, जिसे कौन सा अक्ष कहते हैं? मुख्य अक्ष। और इसी मुख्य अक्ष, ये दर्पण गोले का भाग होता है। ये दर्पण किसका भाग होता है? गोले का। तो उसके केंद्र को कौन सा केंद्र कहेंगे? वक्रता केंद्र। वैसे ही उत्तल दर्पण में भी बीच वाला बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। यहाँ से एक सीधे लाइन जाएगा, उसे क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। यह भी एक गोले का भाग होगा, तो उसके केंद्र को कौन सा केंद्र कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? सी से। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आगे समझिएगा, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसके बाद होता है ध्रुव हो गया, वक्रता के मुख्य अक्ष हो गया सीधे लाइन, वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या समझ में आ गया। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से। इसे कौन सा क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल आर से। तो याद रखिएगा, फिर से बता रहे हैं, ये गोला है, ये दर्पण है, तो दर्पण में जो बीच में बिंदु रहेगा उसे ध्रुव कहेंगे। ये दर्पण एक गोला का भाग होता है, उसके केंद्र को कौन सा केंद्र कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। सी से प्रदर्शित करेंगे। ये ध्रुव से एक सीधे लाइन जाएगा, जिसे कौन सा अक्ष कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। फिर इस मुख्य अक्ष पर एक केंद्र रहे, मुख्य अक्ष कहेंगे। और इस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। सिंपल। उसमें भी ये गोली दर्पण का एक भाग है, गोले का एक भाग है, तो यहाँ पर जो इसके बीच में बिंदु रहेगा उसे क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। और गोले का ये एक भाग है, तो ये इसका भी केंद्र होगा, उसके केंद्र को कौन सा केंद्र कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? सी से। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और एक सीधे लाइन जाता है, उसे कौन सा अक्ष कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। सिंपल, यही परिभाषा है। अब देखिए, और आगे परिभाषा क्या हो सकता है। और देखिए, ये समझ में आएगा, तो इसको साफ कर दे रहे हैं। ये देखिए, जो आगे दिखाई दे रहा है, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का भाग, इसको कहते हैं द्वारक। इसको क्या कहते हैं? द्वारक। यहाँ से यहाँ तक के भाग को क्या कहते हैं? द्वारक। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक के भाग को क्या कहेंगे? द्वारक। ये क्या है? द्वारक है। ये क्या है? द्वारक। ये यहाँ से यहाँ तक भाग को क्या कहेंगे? द्वारक। अब आगे समझिए, यहाँ से यहाँ तक भाग को द्वारक, यहाँ से यहाँ तक भाग के द्वारक।
अब देखिए, अगर इस पर एक मुख अक्ष के समांतर प्रकाश भेजेंगे, मुख अक्ष के समांतर क्या करेंगे, प्रकाश भेजेंगे, तो एक ही बिंदु से होकर जाता है, एक ही बिंदु से। देखिए नीचे भी मुख अक्ष के समांतर मुख अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है, मुख अक्ष है, ये मुख अक्ष है। तो इसके समांतर प्रकाश भेजे हैं तो क्या होगा, एक ही बिंदु से होकर जाएगा, एक ही बिंदु से होकर। इस बिंदुआ का नाम क्या हो जाता है, मुख्य फोकस। इस बिंदु का नाम मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से। ये क्या है, मुख्य फोकस। वैसे ही इसके मुख अक्ष से समांतर प्रकाश भेजेंगे तो एक बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा, एक ही बिंदु से। देखिए मुख अक्ष के समांतर प्रकाश भेजें तो एक ही बिंदु से आता हुआ क्या रहेगा, प्रतीत होगा, एक ही बिंदु से। तो इस बिंदुआ का नाम क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस। इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस। इस बिंदु का नाम, देखिए प्रकाश भेज रहे हैं, कहीं किरण से आ रहा है, एक ही किरण से क्या हो रहा है, आ रहा है। तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस को किससे प्रदर्शित करेंगे, एफ से। तो याद रहेगा, मुख अक्ष के समांतर कोई प्रकाश भेजेंगे तो एक ही बिंदु से आएगा और उसे क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे, सिंपल। तो इसका भी मुख्य फोकस, इसका भी मुख्य फोकस, ये वाला। तो मुख्य फोकस याद रखिएगा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल एफ, फोकस दूरी। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल एफ। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। यहाँ से एक लंबवत सीधे तल जाता है, यहाँ से भी एक फोकस से एक लंबवत सीधे तल जाएगा। इस तल का क्या नाम हो जाएगा, फोकस तल। इस तल का क्या नाम हो जाएगा, फोकस तल। इस तल का क्या नाम हो जाएगा, लंबवत जा रहा है, फोकस तल, फोकस तल। याद रहेगा। फिर से एक बार बताना चाहते हैं, आज आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, तो गोल दर्पण से संबंधित परिभाषाएं और एक एक बातों को आपके दिमाग में नोट कराना चाहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, गोल दर्पण से संबंधित परिभाषाएं में क्या क्या बताएंगे। पहला नंबर बताए ध्रुव, दर्पण के एकदम बीच में जो बिंदु रहेगा उसे क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। ये जो सीधे लाइन जाएगा, सीधे लाइन उसे क्या कहेंगे, मुख अक्ष कहेंगे। ये एक गोले का भाग होता है, एक गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को कौन सा केंद्र कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। ये एक गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को कौन सा केंद्र कहेंगे, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल सी से। ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। वक्रता केंद्र इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, कैपिटल आर। वक्रता केंद्र इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, कैपिटल आर, वक्रता त्रिज्या। ये आगे वाला को क्या कहेंगे, द्वारक। आगे वाला को क्या कहेंगे, द्वारक, सिंपल। फिर यहाँ पर याद रखिएगा, मुख अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश भेजेंगे तो एक ही बिंदु से आएगा, एक ही बिंदु से आ रहा है। देखिए मुख अक्ष समांतर प्रकाश भेजेंगे तो एक ही बिंदु से आ रहा है, उसे क्या कहेंगे, उस बिंदु का नाम मुख्य फोकस। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। और यहाँ से एक लंबवत तल जाएगा, उस तलवा का नाम क्या हो जाएगा, फोकस तल। आप समझ में, देख लीजिए फिर से। ये मुख्य अक्ष होगा, यहाँ पर इसका एक केंद्र रहेगा सी, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। जिसे कौन सा केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र, ठीक है। ये ध्रुव रहेगा, ये फोकस तल रहेगा, ये फोकस रहेगा। और इसके बीच की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आर कहते हैं। देखिए इसमें भी समझ लीजिए, ये उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों का परिभाषा एक ही होगा। दोनों से संबंधित, गोल दर्पण से संबंधित परिभाषाएं दोनों में एक ही चीज आएगा। गोल दर्पण से संबंधित परिभाषाएं में दोनों में क्या आएगा, एक ही चीज। बात समझिएगा, इसमें भी वही बतिया होगा। इसके बीच वाले बिंदु को, बीच वाला समझ रहे आ रहा है ना, देखिए ध्यान से, पूरा फोकस यहीं पर करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान दें, इसके बीच के बिंदु को, इसके ध्रुव दर्पण के बीच के बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। फिर देखिए ध्रुव से एक सीधे लाइन जाएगा, उसे क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। इस लाइन, ये एक गोले का भाग होता है। ये किसका भाग होता है, गोले का। उसके केंद्र को कौन सा केंद्र कहेंगे, वक्रता केंद्र। किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल सी से। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। किससे प्रदर्शित करेंगे, आर से। मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश भेजेंगे तो एक ही बिंदु से आएगा। मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश भेजेंगे तो एक ही बिंदु से आएगा, उसे क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। कि वक्रता मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश भेजेंगे तो एक ही बिंदु से आएगा, उसे क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। किससे प्रदर्शित करेंगे, मुख्य फोकस, कैपिटल एफ से। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। और इसके इसी मुख्य फोकस से एक तल जाएगा, लंबवत तल जाएगा, उस तल का नाम क्या हो जाएगा, फोकस तल। ये लंबवत तल का क्या नाम हो गया, फोकस तल। अब आगे समझते हैं। गोल दर्पण संबंधित परिभाषा क्या हो गया, खत्म हो गया।